अरबी रेगिस्तान की तपती रेतों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। यहां रहने वाले लोग मेहनती, ईमानदार और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले थे। उन्हीं में से एक था यूसुफ, एक साधारण किसान। यूसुफ का पूरा भरोसा अल्लाह की रहमत पर था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसकी ईमान की असली ताकत साबित करने वाली थी। यूसुफ की जमीन छोटी थी और फसलें भी बहुत कम उगती थीं। उसकी बीमार मां और छोटे भाई बहनों का खर्च भी उसी पर था। एक दिन पूरे नूराबाद में सूखा पड़ गया। न नदियां चलीं, न कुएं भरे रहे, फसलें झुलसने लगीं। यूसुफ की मेहनत भी मिट्टी में मिल गई। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से 2 वक्त का इंतजाम हो पाता था। लोग पानी और रोजे की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। सबके चेहरों पर मायूसी थी, लेकिन ऐसे हालात में भी यूसुफ हमेशा नमाज पढ़ता और हर सिजदा में कहता, या अल्लाह, तू ही रहमान है, तू ही वली है, अपने बंदों की मदद फरमा। एक रात यूसुफ की मां बोली, बेटा, घर में सिर्फ इतना ही अनाज बचा है कि कल के बाद हम खा नहीं पाएंगे। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें भर आई थीं। यूसुफ ने एक गहरा सांस लिया और बोला, अम्मी, अल्लाह देने वाला है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वह हमें बेसबब नहीं छोड़ता। लेकिन उसी रात उसकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। जल्द से जल्द दवा जरूरी थी, लेकिन घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे। यूसुफ परेशान था, पर हिम्मत नहीं हारा। वह अपने पास एक ही कीमती चीज लेकर बाजार की तरफ निकला, अपने पिता की पुरानी लकड़ी की तस्बीह, जो उसे बहुत प्यारी थी। सोचा, बेच दूंगा तो मां की दवा आ जाएगी। लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़े भूखा मुसाफिर मिला, थका हुआ, धूल में लिपटा, पैर कांप रहे थे। मुसाफिर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, एक कौर मिल जाए तो दुआ दूंगा। यूसुफ के दिल में जरा भी शक या झिझक ना आई। उसने अपना खाना, जो वह घर ले जा रहा था, उस बूढ़े को दे दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान कर दे मेरे बच्चे। यूसुफ आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके हाथ में मां की दवा के लिए भी कुछ न था। जब वह बाजार पहुंचा, दुकानें बंद हो चुकी थीं। का हारा, निराश सा अपने कदम भर रहा था। रास्ते में वो अल्लाह से दुआ करता रहा, या रब, मैंने तेरी राह में एक मुसाफिर की मदद की, तू मेरी मां की मदद कर दे। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है। अजनबी ने कहा, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ हैरान होकर बोला, जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अजनबी मुस्कुराया, तुमने आज रास्ते में एक मुसाफिर की मदद की थी, वह मैं ही था। यूसुफ का दिल धक धक करने लगा। अजनबी ने आगे कहा, मैं एक ताजिर व्यापारी हूं जो कई देशों की यात्रा करता हूं। मैंने तुम्हारा खाना खाया, तुम्हारी नेकी को देखा और महसूस किया कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। फिर उसने एक थैला आगे बढ़ाया। थैले में सोने के सिक्के, कुछ सामान और दवाइयां थीं। यूसुफ सोच में पड़ गया, यह मेरे लिए? वह मुस्कुराया, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और फिर उसे 2 गुना लौटाता है। तुमने भूखे को खिलाया, अल्लाह ने तुम्हें उसकी बेहतर सिला दी। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है या रब, तेरी रहमत लामहदुद है। अगले ही दिन नूराबाद में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, अल्लाह की रहमत बरसी। कुआं भर गया, खेत हरे होने लगे, गांव में फिर से जीवन लौट आया। यूसुफ की मां की सेहत सुधरने लगी। उसने अपने घर का थोड़ा हिस्सा गरीबों के लिए खोल दिया। जो भूखे होते उन्हें वह खिलाता, जो परेशान होते उनके लिए वह दुआ करता। लोग कहते, अल्लाह ने इस कस्बे को यूसुफ जैसा बंदा देकर नवाजा है। लेकिन यूसुफ हर बार एक ही बात कहता, नेकी करने वाले को नहीं, नेकी को देखो
अल्लाह सब देख रहा है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आप चाहे छोटी से छोटी मदद कर दो, अल्लाह उसका सिला जरूर देता है। अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। मुसीबतें सिर्फ परीक्षा हैं, सजा नहीं। किसी भूखे को खिलाना सबसे बड़ा सदका है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा।